भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मो इंसान के द्वारा बनाई हुई हैं, वो उनके पाने के लिए 24 घंटे संघर्षरत होता है, इसलिए खत्म नहीं होता। एक इच्छा पूर्ण होती नहीं कि दूसरी फिर खड़ी होता है। अगर दुख खत्म करना है तो जो जैसा है वैसा स्वीकार करो, जो जैसा है वैसा स्वीकार करो, दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुख के पीछे तुम्हारी इच्छाएं लगी हैं, आकांक्षाएं लगी हैं, कंपटीशन चल रहा है उसमें। तुम कई प्रश्न करोगे इस बात के लिए और वो बात नहीं मानी जाएगी तो आपको पीड़ा होगी, होगी कि नहीं? वही दुख है। जैसा है वैसा स्वीकार कर ले तो समत्व भाव, जैसा है वैसा स्वीकार करें तो समत्व भाव। लेकिन हमारी आदत कैसी है? अगर हम नदी के धार के अनुकूल बहते हैं तो किनारे पहुंच जाते हैं, और नदी के बहाव के विपरीत चलेंगे तो बहेंगे, बहेंगे भी नहीं, लहरें आपको लपेटों में ले लेगी। फिर जो होगा जैसा होगा वो भोगना पड़ेगा। हम प्रकृति के धारा के अनुकूल नहीं चलते। प्रकृति माने आत्मा, प्रकृति माने हम आत्मा की धारा के अनुकूल नहीं चलते हैं, इसलिए हम दुखित हो जाते हैं। जो आदमी धारा के प्रतिकूल चलेगा निश्चित है कि भंवरों में फंसेगा, ठोकरे खाएगा और धारा उसे कहीं भी ले जाके फेंक देगी। तो आत्मा की जो प्रकृति है, चेतना की प्रकृति है, वो प्रकृति है परमात्मा बनने की, प्रकृति है स्वयं को जानने की, प्रकृति है स्वयं के अंदर जो परमात्मा बैठा है उस परमात्मा को जागृत करने की। बहते पानी में बीज फेंकेंगे तो बह जाएगा, और पानी के ऊपर फिर बीज को रोपण करके डालेंगे तो वो अंकुरित भी हो जाएगा। होगा कि नहीं? हम जब धारा के प्रतीक चलते हैं तो दुख की लाइन लग जाती है, इच्छाओं की लाइन लग जाती है, संघर्ष सामने आके खड़ा हो जाता है। कागज के फूल तो कुछ देर ठहर सकते हैं, लेकिन गुलाब के फूल नहीं ठहरेंगे, वो मुरझाएंगे। वो एक उम्र लेके आए, कुछ समय के लिए गंध लेके आए, थोड़ा सा समय लेके आए हैं, और वो समय समाप्त होगा तो फूल मुरझाएगा, और मुरझाएगा तो घर से बाहर। मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ, जब आप लोग शादी ब्याह में जाते तो क्या देते हैं? गुलदस्ता। बोलो ना, कैसे हैं आप लोग? ये गुलदस्ता देते हैं, नई दूल्हा दुल्हन को बोलते बेटा मैं तो मुरझा रहा, तू भी ऐसी मुरझाएगा। थोड़ी देर मुस्कुरा ले, नई शादी है। अरे भाई, मुस्कुराने वाला तुमने गुलदस्ता क्यों दिया? शाम तक उसकी दशा बिगड़ जाएगी, मुरझाएगा, और एक दिन वो वहाँ से उठा दिया जाएगा।
बोलो भाई, है ना? अगर हम गुलदस्ते की तरह जगह एक बीज दे देते बोने के लिए, भैया मेरी तरफ से ये बीज है, तो बीज जब भी ऊपर बढ़ता तो घर वाला कहता यार रजनीश ने दिया था यार, क्या सुगंध आ रही, क्या पेड़ दिया, देखो उसके पत्ते देखो, उसकी लालिमा देखो, वो फूल कैसे खिल रहा है। याद करेंगे कि नहीं? बीज बो देंगे तो क्या होगा? वृक्ष मिलेगा। और गुलदस्ता लेंगे तो एक टेबल स्टूल और रखा रहेगा कोने में, और कुछ दिनों के बाद मुरझाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो हम जो वस्तु बाजार से ला रहे हैं वो वस्तुएं गुलाब की तरह हैं, कागज की तरह नहीं है ये कुछ दिन ठहर जाएं। कागज का फूल तो फिर भी महीनों रह सकता है, लेकिन वास्तविक फूल महीनों नहीं रह सकता है। तो आपके इंद्रियों के जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, वस्तुएं हैं, समझे, वो सारी की सारी क्षण भंगुर है। कैसी हैं? क्षण मिटेंगी, और जब वो मिटती हैं तो आपको पीड़ा होती है। जिंदगी में एक बात हमेशा आप अपने दिमाग में रख लेना कि मृत्यु का जन्म मरने के लिए हुआ है, फूल का जन्म सूखने के लिए हुआ है। बोलिए। और ये भी ध्यान में रखना कि आपकी इच्छा है कि मैं यौवन को प्राप्त हो जाऊं, यौवन को प्राप्त हो जाऊं, तो यौवन को भी जंग लगेगी, लगेगी कि नहीं? और जब बचपन में आपको खिलौने मिले, बहुत दिन खेले, तो आपकी भी एक तमन्ना थी कि मैं बड़ा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, और बड़े हो गए तो आपको दूसरा रोग लग गया कि शादी हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मकान मिल जाए, घर मिल जाए, अच्छा सुहाग मिल जाए। और जब वो बुढ़ापा आके तुम्हें घेरेगा तब क्या करोगे? क्या करोगे? प्लीज बताओ। सोचेंगे वो भी क्या दिन थे। ये छोटा सा बालक पूरे उत्तर दे रहा है कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, मेरी जवानी के दिन कितने अच्छे थे, कमा के ला रहा था, सब कुछ कर रहा था, बच्चों की शादियां कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अब दिखता नहीं है, करेंगे, बुढ़ापा आ गया। वो दिन क्या थे? अगर वो दिन क्या लाना थे बेटा, तो हमारे जैसे बन जाते, निर्माण मिल जाता, सम्यक्त मिल जाता, रास्ता खुल जाता। आपने बुढ़ापा बुलाने के लिए ही तो शादी की थी कि 2-4 बच्चे हो जाएंगे, इनको गोदी खिलाएंगे, नाती पोते हो जाएंगे। जाओ बेटा। जिस वृक्ष पे ज्यादा पत्तियां आती और फल आते हैं, वह जल्दी काट दिए जाते हैं। जितने भी सीधे वृक्ष होते हैं उन्हें काट दिया जाता है, और जितने आड़े टेढ़े होते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। सोचिए ना, गहराई में चलिए मेरे साथ। कागज का फूल कुछ दिन टिक जाएगा, गुलाब का फूल नहीं टिकेगा। तो आप अपने आप से पूछ लीजिए, अपने पास ठहर के पूछ लीजिए, रुक कर के पूछ लीजिए कि तुम्हें ये जो अमूल रत्न मिला है, ये जो अमूल वस्तु तुम्हें दी गई है, तो तुम क्यों उनको छोड़ करके चिंता में फंस गए, विषाद में फंस गए, स्मृतियों में चले गए, कामनाओं ने तुम्हें लूट लिया हैं, वासनाएं तुम्हारे पीछे पीछे जा रही हैं, सपने देखे जा रहे हैं, बैठे बैठे ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो ये बिजनेस करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। इन सपनों में तुमने अपने आप को खो दिया। तो यार फूल आया था ना अभी तक, गुच्छा आया था ना। अरे ऐसे मोह की परिभाषा क्या है? जहां कुछ नहीं है, खाली चिपके रहो। मोह का मतलब का
जहाँ कुछ भी नहीं है और एक दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इससे दुख पैदा होता है। इतना मकान बनाया, जायदाद इकट्ठी, क्या मालूम ये बच्चे पाल पाएंगे कि नहीं, रख पालेंगे कि नहीं, मेरी सेवा करेंगे कि नहीं, भाई भाई में लड़ाई हो रही, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। प्रेम का फूल तो कुछ देर टिक जाएगा, लेकिन भगवान नहीं दे पाएगा, सुकून नहीं देगा। वैसे भी प्रेम का फूल टिकता नहीं है। जब शादी के आसपास शादी कर लो तो 2-4 महीने इसके इधर उधर घुमा के ले आओ तो बड़ी खुश, फिर बाद में कहती कहाँ ले जाते हो तुम, 6 महीने से तो नहीं लेके गए, लो लड़ाई शुरू। भाई आप लोग अनुभवी हैं भाई, हम लोग तो सब बेचलर हैं। बोलो, आपने कहा था हम तुम्हें ये घुमाएंगे वो घुमाएंगे, विदेश ले जाएंगे, कहाँ ले गए वैसे, तुम तो बम्बई नहीं ले जा सके। ये है आपकी जिंदगी। आपाधापी में और व्यापार में और तेरे और मेरे में मौत सामने आके खड़ी हो गई। अब आप रो रहे तो दुख आपका कैसे छूटेगा, ये आपको सोचना है। सागर की लहरें जैसी जिस ओर जा रही थी, अगर उस लहरों की तरह आप भी सीधे चलते, हाथ पाँव नहीं फटकारते, तो आपको भी किनारा मिल जाता। लेकिन आपने सागर को चुनौती दे दी, जीवन को चुनौती दे दी। इच्छाओं ने आप जा कर के कहा कि नहीं हम ये कर लेंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, और वो दिखाने में आपके जीवन को मौत ने आकर के घेर लिया। किसने घेरा? एक ही है घेरने वाली। और अगर कहीं आप समता पूर्वक समाधि के निकट आते, श्रद्धा को साथ ले आते, श्रद्धा से मतलब कोई लड़की का नाम नहीं है, श्रद्धा को कहीं आप ले आते, वो श्रद्धा आपको, अभी निकला था ना संयम, अभी श्लोक पढ़ा है, हाँ संयम स्कंद बंधु आया था ना, वो अगर आप उस रास्ते को अपना लेते तो शायद आपकी ज़िंदगी में ये क्षण भंगुर वस्तुएं नहीं आती। आप जिन जिन वस्तुओं को अपना रहे हैं, सारी वस्तुएं आपके दुख का कारण है, और उन्हीं वस्तुओं के कारण आपका दम भी घुटता है। नया मोबाइल आया, बच्चे ने फेंक दिया, टूट गया, दम घुट गया। बोलो, नई गाड़ी लेकर के आया, बच्चा लेके चले, एक्सीडेंट कर गया, दम घुट गया। बहू को नई साड़ी ला कर के दी और इसने साड़ी नहीं उतारी और जा कर के चाय बनाने गई तो थोड़ी सी चिंगारी आ गई, तो साधु चिल्ला उठी, लो दम घुट गया। एक व्यक्ति ने क्या किया कि बड़े दूसरे की शादी में गए, सारे गहने अपनी बहू को पहनाए। ग्वालियर की बात बता रहा हूँ, सत्य, जो प्रमोद जी आते हैं ना सुभाष जी, उनके घर की। गए, अच्छा बहू को सजा के ले गए, और जैसे वो घर पे लौटी, वो सामान उनकी पत्नी ने वो कचरे की उसमें रख दिया। देखो देखो पूरा अवधि ज्ञान इधर रखा है ना, और उन्हें ला के रख दिया। बोले कचरे की बाल्टी कोई देखेगा नहीं, चोर आएगा तो। और सवेरे सुभाष जी उठे तो उसे कचरे में फेंका है, सारे गहने चले गए। और आधे घंटे के बाद पत्नी उठी, बोले हमारे इसमें रखे थे, कहाँ गए? बोले हम तो कचरे में डाला है। अब दे फेंका तो बाल्टी भी गए। ये देखो आप वस्तु कैसे जाती, ऐसे जाती। दिखाने को ले गए थे ना, तो हमारी पूरी जिंदगी दूसरे को दिखाने के लिए है, स्वयं को पहचानने के लिए नहीं है। इसलिए दुख कंटिन्यू चल रहा है। ओम नमः।